दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हैं और आप एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करने चाहिए और आपको क्या स्टडी करना चाहिए। हाय एवरीवन, आई एम सूरज एंड यू वाचिंग इंटेलेक्चुअल दोस्त। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि कोई एक दिन में कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं बन सकता है। एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने में कई महीने या कई साल भी लग सकते हैं। तो अगर आप एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कंप्यूटर बेसिक्स सीखना शुरू कीजिए। कंप्यूटर बेसिक्स में जैसे सीपीयू क्या होता है, रैम क्या होता है, कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में सीखना शुरू कीजिए। इन सब चीज़ों के बारे में सीखने के लिए आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है, एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस एक्सेस क्या होता है, एमएस एक्सेल क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में सीखना शुरू कीजिए। अगर आप अभी स्कूल में हैं और अगर आपके स्कूल में कंप्यूटर क्लास है तो ये सब चीज़ें तो आप सीख जाएंगे, लेकिन स्कूल में अगर आपका कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर साइंस नहीं है या कोई कंप्यूटर का क्लास नहीं होता है तो आप बाहर से कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट से 3 महीने 6 महीने का कंप्यूटर बेसिक का कोर्स होता है, तो आप 3 महीने 6 महीने का कंप्यूटर बेसिक का कोर्स कर सकते हैं, जो कि 2-3 हज़ार रुपये में हो जाएगा। तो यदि आप कंप्यूटर बेसिक का कोई कोर्स कर लेते हैं तो आप समझ जाएंगे कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर के बारे में, रैम, प्रोसेसर, कैश मेमोरी क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इंटरनेट कैसे काम करता है, इन सब चीज़ों के बारे में आप सीख जाएंगे। तो अगर आप कंप्यूटर बेसिक सीख जाते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप है अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सीखना शुरू कीजिए। जैसे कि विंडोज़ क्या है, विंडोज़ कैसे काम करता है, मैक ओएस क्या है, लिनक्स क्या है, उबंटू क्या है, इन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप सीखना शुरू कीजिए। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम को आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर आप उसे यूज करेंगे तो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे कि इन ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे यूज किया जाता है। क्योंकि एक कंप्यूटर एक्सपर्ट जो होता है वो सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम नहीं करता है, वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना जानता है। तो इसीलिए अगर आप कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कीजिए, यूज कीजिए, यानी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को सीखिए। स्टेप नंबर 3, जब भी आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसे खुद से ठीक करने की कोशिश कीजिए। या आपके फ्रेंड, रिलेटिव या फैमिली मेम्बर के किसी कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आता है और आपको ठीक करने के लिए कहा जाता है तो उसे ठीक करने की पूरा कोशिश कीजिए। अगर आप उस प्रॉब्लम को जानते हैं तो आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। अगर आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं जानते हैं तो आप गूगल या यूट्यूब का हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि गूगल और यूट्यूब पर ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आपको आ रहा होता है वो प्रॉब्लम किसी और को पहले आ गया होता है, तो जो भी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानता है उसे गूगल या यूट्यूब पर अपलोड कर देता है, जिससे कि आप आसानी से कोई भी प्रॉब्लम आए तो गूगल, यूट्यूब के मदद से आप प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों, जो एक कंप्यूटर एक्सपर्ट होता है तो कंप्यूटर में जो भी प्रॉब्लम्स आता है उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं जानता है, लेकिन वो गूगल से, यूट्यूब से क्वेरी करना जानता है। बहुत स्मार्ट होता है उसमें कि गूगल में सर्च करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेता है, फिर उस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेता है। तो एक कंप्यूटर एक्सपर्ट जो होता है वो एनालिटिकल माइंड का होता है, रिसर्च करना वो जानता है, इसलिए गूगल में सर्च करके अपने प्रॉब्लम को सोल्व कर लेता है। तो आप गूगल, यूट्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा यूज कीजिए अपने प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, जो भी कंप्यूटर्स में प्रॉब्लम्स आते हैं। स्टेप नंबर 4, कंप्यूटर से जुड़े हुए बहुत सारे इंटरनेट पे वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, उन्हें आप डेली पढ़िए। जो भी आपको कंप्यूटर का कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए। बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स मिल जाएंगे, वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहां से आपको पता चल जाएगा उस टॉपिक के बारे में। तो आप डेली कंप्यूटर का आर्टिकल्स पढ़ा कीजिए। स्टेप नंबर 5, कंप्यूटर में एडवांस स्किल सीखिए। कंप्यूटर का बेसिक्स जब आप सीख जाएंगे तो इंटरमीडिएट पास होने के बाद आप बैचलर डिग्री में कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। जब आप कंप्यूटर साइंस बैचलर डिग्री के लिए करेंगे तो वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में, कोडिंग के बारे में, आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में बताया जाएगा। तो कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए आप इंटरमीडिएट पास होने के बाद आप
कंप्यूटर साइंस से बैचलर डिग्री कर सकते हैं। अब बैचलर डिग्री करने के बाद कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं। स्टेप नंबर 6, कभी भी सीखना बंद नहीं कीजिए। अगर आप बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस में कर लेते हैं और आप सोचते हैं कि अब हम एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बन गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो एक कंप्यूटर एक्सपर्ट होता है वो कभी भी सीखना बंद नहीं करता है, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी होते हैं वो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। कुछ ही महीनों में, साल में उसका नया वर्जन आ जाता है। तो अगर आप नया वर्जन नहीं सीखेंगे, नए नए अपडेट के बारे में जानकारी नहीं लेते रहेंगे, तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। तो आपको अपडेटेड रहने के लिए आपको डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। स्टेप नंबर 7, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंग्लिश सीखिए। क्योंकि कंप्यूटर जब आप सीखने जाएंगे तो कंप्यूटर में मैक्सिमम चीज़ें इंग्लिश में ही होती है। और अगर आप बैचलर डिग्री करने जाएंगे या मास्टर डिग्री करने जाएंगे तो आपको इंग्लिश में ही सारी चीज़ें होंगे। वहाँ लेक्चर्स या बुक्स सारे इंग्लिश में ही होंगे। तो आप इंग्लिश जानेंगे तभी आप उन सब रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। दोस्तों, मैं इस पॉइंट को लास्ट में ऐड कर रहा हूँ, लेकिन आपको इंग्लिश सीखना तभी शुरू कर देना चाहिए जब आप कंप्यूटर के बेसिक सीखना शुरू करते हैं। अगर आप उसी समय इंग्लिश सीखना साथ साथ शुरू कर देंगे तो जब आप बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस में करने जाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। या फिर कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको इंग्लिश आना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश विदेशी जैसा बोलें, आपको इंग्लिश समझ में आना चाहिए, आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए आना चाहिए और थोड़ा बहुत बोलने के लिए भी आना चाहिए। इसलिए आप इंग्लिश ज़रूर सीखिए ताकि आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट बन सकें। वन मोर थिंग, दोस्तों, मैं इस वीडियो में जो भी स्टेप्स बताया हूँ उसे आप फॉलो करेंगे तो आप एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बन ही जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि मैं इस चैनल पे कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ लाते रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।